परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। सबको जय मसीह की। दिए गए समय के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। आपके प्रेम और प्रार्थना के लिए भी प्रभु को धन्यवाद। और आज हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 22 अध्याय। और आज जिस विषय पर हम बातचीत करेंगे वो है परीक्षा में स्थिर रहना। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 22 अध्याय पढ़ते हैं तो हमें तुरंत याद आता, हमारे जहन में आता है कि यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम की है जो परीक्षा की। हाँ मेरे प्रियो, आज उसी अध्याय के बारे में हम कुछ बातों पर मनन करेंगे कि परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा की और अब्राहम कैसे परीक्षा में जो है स्थिर रहा। उसके विषय में यहाँ पर लिखा हुआ है 22:1 में कि इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की कि हे अब्राहम, उसने कहा देख मैं यहाँ हूँ। हम यहाँ पर देखते हैं 22 अध्याय में कि बाइबल में पहली बार परमेश्वर ने एक व्यक्ति के विषय में जो है साक्षी भी दी और उसकी जो है परीक्षा भी है यहाँ पर की है। और परमेश्वर ने यहाँ पर कहा कि देख, उसने अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके है तू चढ़ा। यहाँ पर परमेश्वर ने जो उसका प्रिय पुत्र था इसहाक, उसकी बलि लेने के लिए है जो अब्राहम से कहा। और मेरे प्रियो, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वो ये नहीं कह रहा, परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि तुरंत जो है तू उसकी बलि कर दे या अगले दिन तू उसकी बलि कर दे। परमेश्वर यहाँ पर कह रहा है कि मोरिया पर्वत पर जा, और जहां पर अब्राहम रहता था और मोरिया पर्वत, वहां की दूरी जब हम देखते हैं तो 3 दिन का समय है जो वहां पर लगता था। अब्राहम के पास 3 दिन का समय था सोच विचार करने के लिए। इन 3 दिनों में हम देख सकते हैं कि अब्राहम का मन बिल्कुल भी नहीं पसीजा, अब्राहम का मन बिल्कुल भी नहीं है जो बदला। जो परमेश्वर ने उससे कहा वो करने के लिए जो है वो चल पड़ा। हम यहाँ पर देखते हैं कि अब्राहम परमेश्वर के प्रति इतना आज्ञाकारी था कि उसने जो है अपने बेटे इसहाक को बलिदान करने के लिए चल पड़ा। और अब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने प्रिय पुत्र से जिससे तू प्रेम करता है। यहाँ पर अब परमेश्वर को पता था कि अब्राहम जो है अपने पुत्र इसहाक से जो प्रेम करता है। हम देख सकते हैं कि अब्राहम का पुत्र इस्माइल भी था, लेकिन परमेश्वर ने इसहाक ही को क्यों बलिदान करने के लिए यहाँ पर कहा? क्योंकि अब्राहम इसहाक से प्रेम है जो करता था। और उसके उपरांत हम देखते हैं यहाँ पर अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने पुत्र इसहाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। यहाँ पर सारी तैयारी करके अब्राहम अपने पुत्र को लेकर, यहाँ तक उसने सारा को भी नहीं है जो बताया। हो सकता है अगर वो सारा को ये सब बातें बता देता तो सारा जो है मना कर सकती थी, लेकिन अब्राहम आज्ञाकारी था। उसने अपने पुत्र को लिया, कुछ चुनिंदा सेवकों को लिया, गधे पर लकड़ी चीर ली, होम बलि का सारा सामान लेकर वो चल पड़ा। और तीसरे दिन वो उस स्थान पर पहुंचा जिस स्थान की चर्चा परमेश्वर ने है जो की थी। जैसा मैंने पहले बताया, 3 दिन का एक ऐसा समय था, वो लगातार 3 दिन तक चला और सोच विचार भी वो कर सकता था, लेकिन उसने कुछ नहीं सोचा। उसने सिर्फ वही कार्य करने के लिए कहा मेरे प्रियो जो परमेश्वर ने उससे कहा था। और उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। हम पवित्र शास्त्र में पहली बार आराधना के विषय में जो हम देखते हैं, यहाँ पर आराधना शब्द जो है लिखा हुआ है। दंडवत करना, परमेश्वर की आराधना करना यहाँ पर लिखा हुआ है। और लिखा है कि तुम यहीं पर ठहरे रहो, यह लड़का इसहाक और मैं दंडवत करके परमेश्वर से आराधना करके तुम्हारे पास लौट आएंगे। मतलब अब्राहम यहाँ पर मन में विश्वास कर रहा है कि मैं भी आऊंगा और ये लड़का भी तुम्हारे पास जो है लौट आएगा। अगर अब्राहम के अंदर विश्वास नहीं होता तो वो कहता कि मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगा, लेकिन वो यहाँ पर मेरे प्रियो कहता है ये लड़का भी आएगा और मैं भी तुम्हारे पास दंडवत करके परमेश्वर की आराधना करके है जो हम वापस यहाँ पर तुम्हारे पास आएंगे। और लिखा हुआ है कि तब अब्राहम ने होम बलि की
लकड़ी ले अपने पुत्र इसहाक पर लादी और आग और छुरी को अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ है जो चल पड़े। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ? यहाँ पर इसहाक को भी नहीं पता था कि जो है मेरी बलि होने वाली है। वो कह रहा है कि लकड़ी भी हमारे पास है, आग भी हमारे पास है, छुरी भी हमारे पास है, लेकिन होम बलि के लिए भेड़ कहाँ पर है? ये शब्द जो है इसहाक अपने पिता अब्राहम से पूछता है। तो वो कहता है कि अब्राहम ने कहा कि परमेश्वर भेड़ का आप ही उपाय करेगा। यहाँ पर फिर हम अब्राहम का विश्वास देखते हैं कि वो कह रहा है कि भेड़ का आप ही उपाय करेगा, क्योंकि वो जानता, वो प्रेमी परमेश्वर है और वो कोई ना कोई निवारण जरूर करेगा। लेकिन किस हद तक यहाँ पर अब्राहम आज्ञाकारी है, उसकी आज्ञाकारिता हम देखते हैं कि जरा सी भी कम नहीं हुई। वो इतना आज्ञा पालन करता था परमेश्वर का। जब वो अपने देश ऊर से निकला तब उसकी उम्र 50 साल थी, और अब जब उसको पुत्र हुआ तो उसकी उम्र जो है 100 साल की हो गई। इन 50 सालों में, वो 50 साल और ये 50 साल, इन 50 सालों में उसकी आज्ञाकारिता परमेश्वर के प्रति जरा सी भी कम नहीं हुई। जैसे वो उसने परमेश्वर की आज्ञा मानकर अपने पिता के घर को छोड़ा था जब वो 50 साल का था, वो परमेश्वर की आज्ञा का उसने पालन किया, और अभी भी वो परमेश्वर की आज्ञा का है जो वो पालन करता है। मेरे प्रियो, जब हम आज्ञाकारी हो जाएंगे परमेश्वर के प्रति, तो हम अपने जीवन में जरा सी भी हानि को है जो नहीं उठा सकते, क्योंकि परमेश्वर है जो प्रेमी परमेश्वर है और उसके प्रति हमें आज्ञाकारी होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांध कर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर है जो रख दिया। यहाँ पर एक जवान लड़का, उसकी उम्र हो सकती है 25 साल की होगी, इसहाक की उम्र 25 साल की होगी, अब्राहम यहाँ पर 100 साल का बूढ़ा व्यक्ति है। लेकिन इसहाक इतना आज्ञाकारी था, अपने माता पिता के प्रति इतना आज्ञाकारी था कि जो उसका पिता कर रहा था उसने जरा सा भी मना नहीं किया। उसको उठाकर लकड़ियों पर भी बांधा होगा, इसहाक को पता चल गया होगा कि हाँ मेरी ही बलि होगी। वो कुछ नहीं बोला, उसका पिता जो करता रहा वो सिर्फ देखता रहा। हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे परवरिश है जो अब्राहम और सारा ने इसहाक की हुई थी। वो अपने माता पिता के प्रति इतना आज्ञाकारी था कि उसने जो उसका पिता करता रहा जरा सी भी रोक टोक है जो नहीं की। आज मेरे प्रियो, हमें भी अपने बच्चों को आज्ञाकारी बनाना है, अपने माता पिता की आज्ञा को कैसे मानना है, वो सब बातें हमें अपने बच्चों को बतानी है, और परमेश्वर के प्रति कैसे हमें आज्ञाकारी होना है वो बात भी हमें बतानी है। क्योंकि इसहाक के मन में ये था कि परमेश्वर आप उपाय करेगा। उसके पिता ने उसे बता दिया था कि भेड़ का उपाय परमेश्वर करेगा। इसलिए जो विश्वास अब्राहम का था वही विश्वास यहाँ पर इसहाक का भी था। इसहाक को बांध दिया वेदी पर, और बांध कर जैसे ही वो बलि करने के लिए हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया और अपने पुत्र को बलि करने लगा, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, इस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और उसे कुछ न कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वर्ण अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे अब मैं जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। जैसे ही वो अपने पुत्र को बलि करने लगा, छुरी लेकर उसका बलिदान करने लगा, स्वर्ग से आवाज आई और परमेश्वर ने उसको जो है रोक दिया। थोड़ा सा भी अविश्वास है जो अब्राहम के अंदर नहीं आया। परमेश्वर का कार्य करने के लिए उसका थोड़ा सा भी जो वो कार्य कर रहा था, वो अपने पुत्र को बलि करने लगा, उसका हाथ नहीं रुका, उसका मन नहीं पसीजा, क्योंकि परमेश्वर ने उससे वो बात है मेरे प्रियो जो कही थी, और वो अपने पुत्र को जो है बलिदान करने लगा। उसके बाद हम वहां पर देखते हैं कि वहां पर झाड़ियों के पीछे एक मेढ़ा अब्राहम को फंसा हुआ दिखाई दिया, और अब्राहम ने अपने पुत्र के स्थान पर उस भेड़ का जो है बलिदान किया। भेड़ को होम बलि करके है जो उसने चढ़ाया, और उस स्थान का नाम वहां पर यहोवा ईरे रखा गया, और लिखा कि इस पहाड़ पर उपाय किया जाता है। यहोवा ईरे ये इसलिए है मेरे प्रियो, ये हमारे लिए भी है। जब कभी हम परीक्षा में पड़ जाते हैं, जब कभी हम निराश हो जाते हैं, जब कभी हम हताश हो जाते हैं, तो हमें याद रखना है
कि यहोवा ईरे परमेश्वर हमारा उपाय करने वाला परमेश्वर है, इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है। परीक्षा में हमें स्थिर रहना है और सारी परीक्षाओं से बाहर निकालने वाला हमारा स्वर्ग का परमेश्वर है, वो यहोवा ईरे है। सिर्फ हमें उसके प्रति आज्ञाकारी होना है, उसकी बातों को हमें मानना है, आज्ञाकारी हमें होना है, तो परमेश्वर हमारे लिए उपाय निकालने वाला परमेश्वर है। यहां पर हम देखते हैं कि अब्राहम और परमेश्वर, आज से 2000 वर्ष पहले परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। संसार के पापों का बोझ प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठाया। हम यहाँ पर इसहाक और प्रभु यीशु मसीह को भी देख सकते हैं। इसहाक जो है यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है, अब्राहम यहाँ पर परमेश्वर को दर्शाता है। जिस प्रकार अब्राहम यहाँ पर इसहाक को बलिदान करने के लिए चल पड़ा, उसी प्रकार हमारे परमेश्वर ने भी अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा और वो हमारे लिए बलिदान हुआ, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मेरे प्रियो मृतकों में से जी उठा, और वो आज भी उपाय करने वाला परमेश्वर है। यदि आप किसी परीक्षा में पड़े हुए हैं या किसी समस्या का आप सामना कर रहे हैं, तो परमेश्वर के वचन को याद रखे, वो यहोवा ईरे है, वो उपाय करने वाला परमेश्वर है, वो परीक्षा में हमें स्थिर रखने वाला परमेश्वर है। इसलिए हमें परीक्षा में डिगना नहीं है, हमें परमेश्वर की निंदा नहीं करनी है, हमें बुड़बुड़ाना नहीं है, हमें कुड़कुड़ाना नहीं है। जो हमारे पास है वो हमें परमेश्वर को अर्पण कर देना है, परमेश्वर के लिए वो समर्पित कर देना है। मैं आप लोगों के लिए इस समय प्रार्थना करना चाहूंगा। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आज प्रभु हमने अब्राहम के विषय में देखा कि प्रभु अब्राहम ने अपने पुत्र इसहाक को बलिदान करने के लिए प्रभु वो चल पड़ा। और परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, कई बार प्रभु हमें अपनी प्रिय चीज प्रभु प्यारी लगती है और हम उसे प्रभु हृदय से प्रभु दिल से दूर नहीं करते, लेकिन प्रभु हालेलुया हालेलुया तू महान है प्रभु। आज हम अपने सबसे प्रिय चीज को प्रभु तेरे लिए प्रभु अर्पण कर सके। और प्रभु परमेश्वर, देखने वाले हरेक उन लोगों के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते, यदि कोई किसी परीक्षा में है या किसी ऐसी बात को फेस कर रहा है, तो प्रभु तू यहोवा ईरे है, तो उपाय करने वाला परमेश्वर है प्रभु हालेलुया। उन्हें प्रभु हालेलुया इस परीक्षा से निकाल और प्रभु हालेलुया उनके विश्वास को बढ़ा। प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, सबका जीवन प्रभु अब्राहम के जैसा होने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। खुदावंद, हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसे इसहाक आज्ञाकारी रहा वैसे ही प्रभु हमारे बच्चे भी प्रभु आज्ञाकारी रहे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, सारी महिमा तुझे देते हुए यीशु नाम में हम प्रार्थना मांगते, सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। शो परमेश्वर का धन्यवाद हो। यदि आप लोग प्रार्थना कराना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिया गया है, आप उस पर जरूर कांटेक्ट करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की।